अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरीके से प्यार देते रहें। आज की वीडियो में बना रहे हैं हम चिकन फ्राइड राइस, जैसे रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं। मैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करिएगा। आप जो चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे वो रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आधा घंटा पहले मैंने आधा किलो चावल भिगो दिए थे, ये भीग चुके हैं। अब 3 गुना ज़्यादा पानी मैंने ले लिया है पतीली में। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है। हम इसको 80% उबाल लेंगे कि इसकी सिर्फ एक कन्नी रह जाए। ये देखें चावल उबल चुके हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल उबल चुके हैं। अब हम इसको छान लेंगे। अब 3 अंडे ले लिए हैं मैंने। इन तीनों अंडों को हम तोड़ लेंगे। ये तीनों अंडे मैंने तोड़ लिए हैं। अंडे ज़रा बड़े बाउल में ले लिएगा। ये 2 चुटकी मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है। अच्छे तरीके से हम इसको फेंट लेंगे। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये अंडे फिट चुके हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। अब कुछ सब्जियां काट ली हैं मैंने। 1 कप गाजर का काट लिया है मैंने। ये देखें छोटे छोटे स्लाइस काटे हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसको बड़ा नहीं काटा है, चौरस शेप में काटा है। आधा कप मैंने शिमला मिर्च काट ली है, ये भी चौरस शेप में काटी है और बारीक बारीक काटी है। 1 कप मैंने बंद गोभी का काट लिया है, ये भी बारीक बारीक काटी है। अब मैंने ले ली है ग्रीन प्याज। ग्रीन प्याज का आपने सिर्फ ग्रीन पार्ट लेना है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेना है। इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे इस तरीके से। ग्रीन प्याज भी आप 1/3 कप ले लिएगा। ये काट ली है मैंने ग्रीन प्याज। अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है। 5 से 6 चम्मच मैंने ऑयल के ले लिए हैं। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। ठंडे ऑयल के अंदर आपने अंडे नहीं डालने हैं, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। ये ऑयल गर्म हो गया है। जो अंडे हमने फेंट के रखे थे वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर डालना शुरू करेंगे और नीचे से चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे। ये देखें मोटे मोटे लम्स बन गए हैं अंडों के। 2 से 3 मिनट तक अंडों को अच्छे तरीके से पका लिएगा कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाए। अंडे पक गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने सारे अंडे निकाल लिए हैं। फ्लेम को हम जलने देंगे इसके नीचे और 1/3 कप मैंने इसके अंदर ऑयल का डाल दिया है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। 1 चम्मच और 1 चम्मच से ऊपर आधा चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट इसको आप पकाइएगा कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है। ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून से ऊपर ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। आधा खाने वाला चम्मच मैंने इसमें डाला है पिसी हुई काली मिर्च का। पिसी हुई काली मिर्च डालते ही आपने इसमें जो सब्जियां काट के रखी थी वो ऐड कर देनी है और सब्जियों को भी आपने बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, 1 से 2 मिनट तक पकाइएगा। ये देखें सब्जियां पक गई हैं। अब 1 कप मैंने इसमें चिकन का डाल दिया है। चिकन को मैंने उबाल कर बारीक बारीक रेशा कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। सादे पानी में बॉईल किया था। अब जो चावल हमने उबाल कर रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। चावल को डालने के बाद सारी सब्जियां इसमें मिक्स कर लीजिएगा, हल्के हाथ के साथ करिएगा। ये सारी सब्जियां मिक्स हो गई हैं। जो हमने अंडे उबाल कर रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। फ्लेम मैंने इसके नीचे बिल्कुल लो कर दी है। जो प्याज हमने काट कर रखी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। दम वाली आंच पर आपने इसको कवर करना है। ये 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे ज़बरदस्त से चिकन फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, एक एक दाना बिल्कुल अलग है
और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। फ्लेम इसके नीचे अब हम बंद कर देंगे। ये सारे चावल अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।